दोस्तों, अब तक ये दुनिया कोरोना के कहर से पूरी तरीके से उभर भी नहीं पाई है और रूस में कोरोना के जैसे ही एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है जिसका नाम है खोस्ता 2। हालांकि वैज्ञानिकों की मानी जाए तो अब तक इस कोरोना वायरस के जैसे ही नए वायरस खोस्ता 2 से किसी भी एक व्यक्ति को संक्रमित नहीं पाया गया है, लेकिन यह इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम जरूर है और अभी तक बनी हुई कोई भी वैक्सीन इसके खिलाफ कारगर नहीं है। दोस्तों, ये कोई नया वायरस नहीं है। इस वायरस को 2020 में ही डिटेक्ट कर लिया गया था। हालांकि उस वक्त ये पूरी दुनिया कोरोना के कहर को झेल रही थी, इसलिए ऐसे किसी दूसरे वायरस की तरफ ध्यान देने का जैसे वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अभी फिलहाल में हुई नई रिसर्च के मुताबिक ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये इंसानी दुनिया के लिए एक नया खतरा बन सकता है। और अगर आपने कोविड का डोज ले लिया है, अगर आपने उसकी दोनों वैक्सीन बूस्टर डोज भी लगवा लिया है ना, और आपके शरीर में एंटीबॉडीज उपलब्ध हैं, तो भी आप खोस्ता 2 के इन्फेक्शन से नहीं बच सकते। कोविड-19 बीमारी फैलाने वाला सार्स CoV-2 स्ट्रेन कोरोना वायरस का एक प्रकार था। दोस्तों, कोरोना वायरस ये कोई बहुत ही नई चीज नहीं थी। अगर आप अपनी बेसिक्स एनसीईआरटी या बायोलॉजी की किताब में देखते ना, तो भी वायरस की एक श्रेणी को कोरोना कहा जाता है। उन्हीं में से एक श्रेणी का वायरस था जिसे हमने कोविड-19 महामारी के रूप में देखा। और दोस्तों, उसी कोरोना श्रेणी का एक और वायरस है ये खोस्ता 2। दोस्तों, इसके नाम के आगे हम लगा रहे हैं खोस्ता 2। जी हाँ, क्योंकि जैसे खोस्ता 2 है वैसे खोस्ता 1 भी है, लेकिन खोस्ता 1 इंसानों को संक्रमित नहीं करता। हालांकि जो खोस्ता 2 है ये इंसान के सेल्स में यानी कि मनुष्य की कोशिकाओं में घुस जाता है। ये कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन की तरह लोगों को गंभीर रूप से तो संक्रमित नहीं करेगा, लेकिन अगर ये सार्स CoV-2 के साथ मिल जाए तो ये दोनों दानव मिलकर महादानव का रूप ले सकते हैं और मनुष्यों की आबादी को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, खोस्ता 2 वायरस एक ज़ूनोटिक डिसीज है। ज़ूनोटिक डिसीज मतलब ऐसी बीमारियां जो जानवरों के द्वारा मनुष्यों में पहुंचती हैं। दोस्तों, खोस्ता 2 वायरस फिलहाल चमगादड़, पैंगोलिन, रैकून कुत्ते और सीवेट जैसी जंगली जानवरों और पक्षियों में फैल रहा है। अब इनसे ये मनुष्यों में आ सकता है। हालांकि एक बात ध्यान रखिए कि अब तक किसी भी व्यक्ति में खोस्ता 2 वायरस के संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। भगवान ना करे अगर किसी व्यक्ति को इस वायरस से संक्रमित पाया जाता है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि यह व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है या फिर नहीं। लेकिन अभी इसे अलग अलग जानवरों में देखा गया है और ये जानवरों से मनुष्यों में फैल जरूर सकता है। अभी तक नहीं फैला है, लेकिन फैल सकता है। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि यह नया वायरस भविष्य में महामारी का रूप ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों, फिलहाल जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, ये वैक्सीन केवल कोरोना श्रेणी के जो एक स्वरूप है जिसे हमने कोविड-19 में देखा, सार्स CoV-2, केवल उसी वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। लेकिन कोरोना श्रेणी के हर वायरस के खिलाफ तो ये कारगर नहीं है। तो अब हमारे वैज्ञानिक एक ऐसी वैक्सीन का निर्माण करना चाह रहे हैं जो कि कोरोना श्रेणी के हर वायरस से लड़ सके। इसके लिए एक बेहद मजबूत फॉर्मूला बनाने की जरूरत है। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक जब आप ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं, आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूं अक्टूबर 2022 में, तब तक इस खोस्ता 2 वायरस को किसी भी व्यक्ति में नहीं पाया गया है। लेकिन घबराने की जरूरत भले ही ना हो, पर सतर्क रहने की जरूरत आपको है, सावधानी बरतने की जरूरत आपको पूरी है। चलिए दोस्तों, सावधान रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें और अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी है तो अपूर्वा 23 कोड के साथ अनअकैडमी में जुड़कर मेरी प्लस क्लास में जरूर पधारें। धन्यवाद।